Good morning students, welcome back to our channel in RDS group. Class, this is your English period, so open your English reader book. Your English reader book is Stafford Dull. Okay, लास्ट वीडियो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट बेड इन समर कंप्लीट करवा दिया था. आई होप आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा. ओके, अगर नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर लीजिएगा. Now open chapter 2, The Ant and the Grasshopper. The Ant and the Grasshopper by Aesop's Fables. ये स्टोरी है आंट और ग्रॉसहोपर की. इसमें आंट बहुत हार्ड वर्किंग होती है और ग्रॉसहोपर बहुत लेज़ी होता है. वो सोचता है कि मेरे पास आज है, आज के लिए है तो ठीक है, कल का क्या, कल देखेंगे. और आंट फ्यूचर के लिए प्लान करती है कि कल ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए वो आज ही उस सारी चीज़ों को अरेंज करती है. डू यू डू एवरीथिंग ऑन टाइम? क्या आप सब कुछ समय पर करते हैं? क्या आप सब कुछ समय पर करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स करते होंगे पर कुछ स्टूडेंट नहीं करते होंगे. सोचेंगे अभी कर लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पढ़ ही रहे थे, अब आगे का पढ़ लेंगे. ऐसा बोलते हो ना आप लोग. What are the things do you think you do on time and what thing do you delay due to laziness? आप समय पे कौन से काम करते हैं और कौन आलस के कारण आपको किन कामों में देर होती है, बताइए. कि आपको बताना है कि कौन से काम आप लोग टाइम पे कर लेते हो और कौन से कामों में आपको बहुत आलस आता है कि अभी कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा बोलते होगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है. ठीक है. नाउ स्टार्ट चैप्टर 1. समर मॉर्निंग. गर्मियों की सुबह में a grasshopper was hopping around, chirping and singing merrily. गर्मियों की सुबह में एक ग्रॉसहोपर टिड्डा इधर उधर उछल रहा था, चहक रहा था और मस्ती से गा रहा था. Just then, तभी an ant passed by. तभी एक चींटी वहाँ से गुजरी. She was carrying along a kernel of corn on her back. वह अपनी पीठ पर मकाई का एक दाना लेकर जा रही थी. चींटी अपनी पीठ पर एक मकाई का दाना लेकर जा रही थी. She was taking it to her home. वह उसे अपने घर ले जा रही थी. Why don't you come and chat with me? said the grasshopper to the ant. ग्रॉसहोपर ने आंट से कहा, आप मेरे पास क्यों नहीं आते और मुझसे बात क्यों नहीं करते? The ant did not reply and carried on with her work. चींटी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना वर्क कंटिन्यू रखा. वो अपना वर्क करते रही. ग्रासहोपर की बात को ध्यान न देकर वो अपना वर्क करती रही. Why you are working so hard? The grasshopper asked. ग्रॉसहोपर ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? Come to the sunshine and listen to my merry songs. धूप से
मेरे पास आओ और मेरा मधुर गीत सुनो। द आंट स्टॉप्ड एंड सेड, आंट रुकी और बोली, आई एम गैदरिंग फूड फॉर विंटर। चींटी रुकी और बोली, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज won't last forever, so you should also do the same. धूप वाले दिन हमेशा नहीं रहते, गर्मियों के दिन हमेशा नहीं रहते, इसलिए आपको भी ऐसा करना चाहिए। आंट को पता था अभी विंटर्स आने वाले हैं, उसमें उसको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसने क्या किया, समर में ही अपने खाने का अरेंजमेंट करने लगी कि अगर ठंड में प्रॉब्लम होगी तो उसके पास स्टोर रखा हुआ जितना भी फूड है वो उसे खा सकती है। नेक्स्ट, विंटर इज सो फॉर अवे येट, सर्दी अभी दूर है। लॉफ्ट बैक द ग्रॉसहोपर, ग्रॉसहोपर हंसा, सर्दी अभी दूर है। एंड व्हेन द विंटर केम, और जब सर्दी आई, द आंट सेटल डाउन टू हर टिनी हाउस, और जब सर्दी आई तो चींटी अपने छोटे से घर में बैठ गई। शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर, उसके पास पूरी सर्दी खाने के लिए भरपूर भोजन था। द ग्रॉसहोपर हैड नथिंग टू ईट, ग्रॉसहोपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। He searched for food but found nothing, ग्रॉसहोपर ने भोजन की तलाश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। At last he went to the ant and begged for some corn, लास्ट में वह चींटी के पास गया और कुछ मकाई के दाने भीख में मांगने लगा। नो, रिप्लाइड द चींटी, चींटी ने कहा नहीं। यू लॉफ्ड एट मी व्हेन आई वर्क, चींटी ने कहा जब मैंने काम किया तो तुम मुझ पर हंसे। You yourself sang through the summer, तुमने खुद गर्मियों में गाया। Now you can dance the winter away, अब आप सर्दियों को नृत्य करते हुए दूर कर सकते हैं। अच्छा, स्टोरी में क्या है, ग्रॉसहोपर बहुत लेजी था, ठीक है, और आंट बहुत एक्टिव थी, हार्ड वर्किंग थी, तो वो अपने खाने का अरेंजमेंट उसने पहले ही कर लिया। बट ग्रॉसहोपर को लगा कि आज का मिल रहा है, कल का कल कर लेंगे, जैसे कि होता है आप लोग भी करते हो, ठीक है आज पढ़ लिया, अब आगे का कल पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है। ऐसे करते करते एग्ज़ाम्स क्या होते हैं आपके पास आ जाते। फिर जो बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनका तो सब साइड प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम की, पर जो कहते हैं कि अभी कल पढ़ लूँगी, बहुत दिन है, वो लास्ट में क्या होता है, परेशान होता है, मैंने तो कुछ लर्न नहीं किया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कल एग्ज़ाम है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। उसी तरह ये ग्रॉसहोपर भी बहुत परेशान हो गया था और लास्ट में वह आंट के पास भीख मांगने गया कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ओके, आपका चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। योर न्यू वर्ड्स, चैपिंग, मैरिली, चैट,
planty begged. Okay, your homework is reading चैप्टर सेकेंड द आंट एंड द ग्रॉसहॉपर। बेटा आप लोग, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आप लोग लर्न भी करते रहिए, आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए आप लोग लर्न करते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।